गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर सेकंड का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कि हर दूसरे साल रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकालें, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से पढ़ना। ऑन हीटिंग एक्स एट 373 केल्विन इट लूसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम वाई। जब किसी एक्स सब्सटेंस को हम हीट करते हैं इतने केल्विन पर, तो एक सब्सटेंस मिलती है हमें। वो सब्सटेंस क्या है? वाई। वाई इज द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। आपको हिंट यहाँ से मिल जाएगा कि वाई क्या है। तो वाई है पीओपी, मतलब एक्स क्या होगा? जिप्सम होगा। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर, तो हमें मिलेगा वाई। वाई होगा पीओपी। ओके, तो वो कह रहा आइडेंटिफाई करें एक्स एंड वाई। तो एक्स होगा जिप्सम, वाई होगा पीओपी। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होगा? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन। एक्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब जिप्सम को, किससे? वाई से। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा 1.5 मॉलिक्यूल। ये हो गया, आधा ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। देखिए बेटा, इस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन सबको आते होते हैं, बट ये जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो किस तरीके से पूछी गई है वो मैटर करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है sometime the pH of our mouth gets lower than 5.5 वाई। क्योंकि हमारे माउथ की पीएच जो है वो 5.5 से लोअर हो जाती है, क्योंकि हमारे माउथ की पीएच क्या हो जाती है? एसिडिक। और जिसकी वजह से हमारे माउथ में क्या ग्रो होना शुरू हो जाते हैं? बैक्टीरिया। और क्या हो जाता है? माउथ डिके और दांत खराब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सॉल्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन सा सॉल्ट हमें मिलेगा? तो यहाँ पर देखें, NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। जब हमने इसको हीट किया तो Na2CO3 मिला, साथ में वाटर मिला और साथ में CO2 गैस भी निकली। फिर वो कह रहा है कि फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन आइडेंटिफाई एक्स, मतलब क्रिस्टलाइजेशन करो, इसका वाटर मिलाओ इसके अंदर और स्टेट टू इंडस्ट्रियल यूजेस, एक्स की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर Na2CO3 जो ये चीज़ यहाँ पर ऑब्टेन की थी हमने, जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो ये एक्स जो होगा वो होगा वॉशिंग सोडा। ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है उसके यूजेस क्या हैं? ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में यूजेस हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। Salts are formed by the neutralization reaction between an acid and a base. Complete the following table by filling the missing data. यहाँ पर सॉल्ट्स के नाम दिए गए हैं। सॉल्ट्स क्या फॉर्म हुआ है? अमोनियम क्लोराइड बना है। फॉर्मूला क्या होगा? NH4Cl। बेस क्या होगा इसका? पेरेंट बेस क्या होगा? पेरेंट एसिड क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम किसका पार्ट है? बेस का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा। Cl किसका पार्ट है? एसिड का। तो क्योंकि जब ये एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? पानी निकालेंगे और अमोनियम क्लोराइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस होगा और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिड होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। लिटमस पेपर से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राई HCl गैस का लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ड्राई है ये गैस, HCl गैस है, जो वैसे हमें पता है HCl एसिडिक होता है, बट ये ड्राई है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉइस्चर्ड अमोनिया गैस, अमोनिया गैस किस नेचर की होती है? वो बट वो मॉइस्चर्ड है तो वो बेसिक नेचर की होती है। बेटा बहुत सारे बच्चे कभी कभी सोच लेते वो एसिडिक, नहीं, अमोनिया किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की। लेमन जूस, लेमन जूस, जूस खट्टा होता है तो बेस से रेड में, सॉरी मतलब ब्लू टू रेड, लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू टू रेड। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जो ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं ये एसिडिक होती हैं तो ब्लू टू रेड। कर्ड एसिडिक होती है तो ब्लू टू रेड।
सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है तो रेड टू ब्लू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। मधुमक्खी की डंक में या मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। उसका कॉमन मेथड बताएं कि हम उससे कैसे कंफर्ट मिले एंट स्टिंग से। तो मिथेनोइक एसिड जो होता है वो मधुमक्खी में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मिथेन मतलब एक कार्बन, HCOOH। ओइक एसिड किसके लिए है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। रिलीफ कैसे मिलेगा कि हम उस पर माइल्ड बेसिक सॉल्ट अप्लाई करें, जैसे कि बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन आ नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और जिसको बहुत सारे बच्चे सोचते पता नहीं क्या आएगा। वो कह रहा है क्या होगा जब नाइट्रिक एसिड को हम एग शेल में ऐड करेंगे। बेटा एग शेल, एग जो है वो उसकी जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो किससे मिलके बनी होती है। एग वाइट कलर का होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी जो शेल है वो किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या होगा जब उसमें हम नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 ऐड करेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी, क्या कैल्शियम नाइट्राइट बन जाएगा, साथ में वाटर रिमूव आउट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम नाइट्राइट वाटर एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को। आ स्टूडेंट प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, कोई किसी एक सॉल्यूशन बनाता है एसिड, एक सॉल्यूशन बनाता है बेस, बट वो उन पर ना लेबलिंग करनी भूल जाता है, उस पर लेबल नहीं करता, तो उसको नहीं पता होता कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में तो एसिड है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है। तो वो बताओ कि वो कैसे उनको पहचानेगा। तो जब किसी एसिड और बेस को हमें पहचानना हो तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ लेके दिखा देंगे, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। फिनोफ्थलीन, बेटा फिनोफ्थलीन को बोलेंगे फिनोफ्थलीन, बट LB आएगा, तो स्पेलिंग में ध्यान रखना। फिनोफ्थलीन एसिड में जो फिनोफ्थलीन का रियल कलर होता है वो किस कलर का होता है, वो कलर लेस होता है, ठीक है, कलर लेस होता है। और जो टर्मरिक है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ओके, तो फिनोफ्थलीन एसिड में कलर लेस ही रहेगा, बट बेस में फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा बेटा, पिंक कलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड में येलो ही रहेगा, बट इन केस ऑफ बेस इट मे बी इट कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। ओके, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। आप किसी चीज़ को गर्म करके कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा। बेटा वॉशिंग मैंने बोला, वॉश कपड़े किस में धुलते, पानी में, कपड़े पानी में धुलेंगे तो पानी प्रेजेंट होगा, तो वॉशिंग सोडा में पानी प्रेजेंट होता है। कितना मॉलिक्यूल वाटर प्रेजेंट होता है, 10। बेकिंग पाउडर में पानी की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ से पानी निकलेगा, क्योंकि ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में तो नहीं कहेंगे, वैसे जब इसको हीट करेंगे तब पानी निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर बोलेंगे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब उसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में और CO2 में। बट जब वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो वॉशिंग सोडा का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हाँ जी, 9th क्वेश्चन, सॉल्ट ए commonly used in bakery product on heating gets convert into another salt। बेटा जो सॉल्ट का टॉपिक है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंडिकेटर, एक सॉल्ट्स का टॉपिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना आपके, क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया, इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट। ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है, मतलब NaHCO3। ठीक है भाई, जब हमने इसको हीट किया तो हमें क्या मिला, क्या मिला, बेकिंग पाउडर मिला, Na2CO3। उसके बाद जो कि रिमूव करता हार्डनेस ऑफ वाटर, साथ में हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब वॉशिंग सोडा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, और एक गैस भी रिमूव होती है जो कि C मतलब CO2 गैस रिमूव होती है। द गैस C व्हेन पास थ्रू लाइंग वाटर टर्न मिल्क, और ये गैस की पहचान कर रहा है, गैस के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि गैस लाइंग वाटर को क्या बना देती है,
मिल्की, तो यहाँ से भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी गैस है, CO2। ओके, उसके बाद हमें ABC बताना था, हमने ABC बता दी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 10th क्वेश्चन। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर लिया जाता है। बेटा सॉल्ट्स का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। हमें पता है, देखें बेटा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अब बच्चा बेकिंग सोडा में ना और बेकिंग पाउडर में ना कंफ्यूज होता है। मेरी बात याद रखना, बेकिंग सोडा डाला जाता है चुटकी भर और बेकिंग पाउडर कटोरी भर। बेकिंग सोडा डाला जाता है चुटकी भर, बेकिंग पाउडर कटोरा भर। इसका मतलब बेकिंग सोडा से क्या क्या बनेगा, चीज़ें क्रिस्पी बनेंगी, करारी बनेंगी। भटूरे में डालेंगे, पूरियों में डालेंगे, पकोड़े में डालेंगे तो वो चीज़ें क्रिस्पी बनेंगी। वो तो बिल्कुल चुटकी भर डालता है, फास्ट कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे। बट जो पाउडर होता है ना वो हम केक बनाने में, वो बेकर्स के प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि बेकिंग पाउडर किससे बनता है। बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से। जब बेकिंग सोडा में कोई भी खाने वाला एसिड, एडिबल एसिड ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि उसकी मदर के पास ना बेकिंग पाउडर नहीं है तो वो बेकिंग सोडा यूज़ कर रही है। हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड वाई। टेस्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं कि उसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर जब कोई भी एडिबल एसिड मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और टार्टरिक एसिड मिलाएंगे, टार्टरिक मतलब टमरिंड, इमली। इमली क्यों मिलाएंगे, इमली न्यूट्रलाइज कर देगी Na2CO3 को, जो कि केक को कड़वा होने से बचाएगी। इसकी वजह